सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। देखो, इफ ए इक्वल टू एक सेट गिवन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो सेट ए में देखो क्या सेट है, इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा सेट क्या गिवन है, देखो सेट बी इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे, 2 4 6 8 इवन नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं c इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x को सेट लिया गया है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर्स हो गए 2 3 5 7, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर्स, ठीक है। अब b एक सेट लिया गया है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे, 2 3 5, these are the prime numbers, so the number which is divisible by 1 and itself are the prime number। so ये चार सेट गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं 7 का 1 क्या गिवन है। देखो a इंटरसेक्शन b, यहाँ देख रहे हो जितने भी सेट गिवन थे वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, हम लोग उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब देखो क्या है, a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है, क्या होगा। दोनों सेट को देखो कौन कौन से सेट है, a एंड b, ठीक है। तो दोनों सेट में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 4 6 8 ये सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट कौन सा सेट हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है। तो इज इक्वल टू आप ये वाला सेट भी लिख सकते हो जो सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे दिया हुआ था, x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, ओके। सो ये हो गया a इंटरसेक्शन b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, a इंटरसेक्शन c गिवन है। सो a और c सेट को देखो दोनों में इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो दोनों में कॉमन देखना है, क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 3 5 सेट c हो जाएगा उसका इंटरसेक्शन, विच इज इक्वल टू क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। सो इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या हो जाएगा, c, ठीक है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब उसी तरह थर्ड वाला भी देख लेते हैं क्या है। देखो a इंटरसेक्शन d, ओके। अब a इंटरसेक्शन d, अब इन दोनों सेट में देखो कि क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, a और ये है d। तो इसमें भी देख रहे हो a इंटरसेक्शन d, तो सिर्फ सेट b के सारे एलिमेंट्स होंगे जो उन दोनों में कॉमन है, दैट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ सिंपली आप ये लिख दो, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर जो कि कौन सा सेट था, सेट b, ओके। और 4 नंबर देखो क्या है, b इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो जो भी सेट के बारे में बोला जाए उन दोनों सेट में देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन गिवन है, ओके। सो b और c में देखो क्या क्या एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे, यहाँ 2 4 6 8 है, इवन नंबर्स हैं, और इसमें ऑड नंबर्स हैं। तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या, नहीं है। तो सिंपली आप क्या करो, 5 लिख दो, दैट इज b इंटरसेक्शन c इज अ एम्प्टी सेट बिकॉज नो कॉमन एलिमेंट्स आर देयर इन बोथ द सेट, ओके। सो नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं, b इंटरसेक्शन d, ओके, b इंटरसेक्शन d। अब b सेट b का है, देखो ये है और ये है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या क्या एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, यहाँ सिंपली दिख रहा है कि 2 सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है जो कॉमन है सेट b में और सेट d में, ठीक है। तो सिंपली क्या लिख देते हैं, 2, ओके।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। देखो B इंटरसेक्शन D हो गया। अब है C इंटरसेक्शन D। C इंटरसेक्शन D। अब इन दोनों में देखो क्या क्या एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं। देखो इसमें ऑड नंबर्स हैं, इसमें प्राइम नंबर्स हैं। तो देखो 3, 5, 7 इसमें है कॉमन इन बोथ द सेट। तो आप सिंपली क्या लिख दो 3, 5, 7 इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या आ जाएगा 9 रहेगा इसमें, पर इसमें तो 9 नहीं रहेगा क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। इट मीन्स इसमें बहुत, अब यहाँ देखो इन दोनों सेट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3, 5, 7 दीज आर दी प्राइम नंबर्स। ठीक है, पर ये देखो कि जो एक 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है 2 दैट इज प्राइम नंबर, बट वो क्या ऑड नंबर है क्या? नहीं, वो तो इवन नंबर है। तो यहाँ क्या क्या एलिमेंट्स आ गए 3, 5, 7, 11 होगा नेक्स्ट, इस तरह से होगा 13 होगा। इट मीन्स हम लोग को कैसा एलिमेंट्स लेना है? ऑड प्राइम नंबर लेना है, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कॉमन हो जाएंगे 3, 5, 7, 9 दैट इज ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो 2 पेयर ऑफ सेट्स गिवन है, उसमें बताना है कौन सा डिसजॉइंट है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो कोई 2 पेयर ऑफ सेट, सपोज एक सेट है और एक सेट बी है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं इज इक्वल टू 5 आता है। ठीक है, इट मीन्स कोई एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन नहीं है, वैसे सेट को बोलेंगे दैट द गिवन पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। ठीक है, एक सेट में दिया हुआ है क्या क्या एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। सपोज उसको सेट ए ले लेते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स है देखो 1, 2, 3, 4। ठीक है, और दूसरा सेट गिवन है, सपोज उसका नाम बी ले लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड एक इनइक्वालिटी गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इट मीन्स 4 भी इंक्लूड किया हुआ है, इक्वल टू है 4, 5, 6 इतने एलिमेंट्स होंगे सेट बी में। ठीक है, अब ये बताना है कि दीज पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट और नॉट। तो क्या करना होगा, कभी भी डिसजॉइंट बोला जाए तो सबसे पहले क्या निकालो आप, इंटरसेक्शन निकालो, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है या नहीं। तो देखते हैं, देखो 4 इसमें तो एक एलिमेंट है कॉमन। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट किसको बोलेंगे जब कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, इसमें तो एक एलिमेंट प्रेजेंट है 4, तो सिंपली क्या लिखेंगे दैट A and B are not disjoint। ठीक है, A and B are not disjoint। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसको चेक करते हैं whether it is disjoint or not। ओके, सो देखो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है A, E, I, O, U एंड दूसरा एक सेट दिया गया है C, D, E, F। क्या क्या एलिमेंट्स है देखो A, E, I, O, U, ये एक सेट दिया गया है और दूसरा एक सेट गिवन है जिसमें क्या एलिमेंट है C, D, E, F। ठीक है, C, D, E, F। ओके, सो डिसजॉइंट सेट बताना है तो हम लोग इंटरसेक्शन सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो देखो इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या? है, E एक एलिमेंट है जो कॉमन है इन बोथ दी सेट। ठीक है, सपोज इसका नाम भी A ले लो और इसका नाम B ले लो। ठीक है, तो इसीलिए A इंटरसेक्शन B क्या आ गया, E आ गया, एक एलिमेंट कॉमन है। इट मीन्स ये भी जो सेट है ये भी डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या लिख दो, द गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, ये लिख दो इसी तरह से। थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं डिसजॉइंट है या नहीं।
तो थर्ड वाला में देखो क्या क्या है। एक सेट दिया गया है जिसमें इवन इंटीजर्स है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, इवन इंटीजर। तो क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, -2, -4, -2 इस तरह से है, इवन इंटीजर है 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये हो गया इवन इंटीजर्स। उसी तरह दूसरा एक सेट दिया गया है जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, देखो ऑड इंटीजर है, ठीक है, तो -3, -1, 1, 3, 5 इस तरह से एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये एक सेट लिया गया है जिसमें इवन इंटीजर्स है और ये एक सेट है जिसमें ऑड इंटीजर्स है, ठीक है। अब इन दोनों सेट में देखो कोई एलिमेंट्स कॉमन है क्या। सपोज ये सेट का नाम ले लो C और ये वाले सेट का नाम ले लो D, ठीक है। तो C इंटरसेक्शन D अगर फाइंड करते हैं तो देख रहे हो कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इट मीन्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये एक एम्प्टी सेट है, तो यहाँ सिंपली आप लिख दो दैट the pair of sets are disjoint, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ कि दोनों सेट में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इज इक्वल टू 5 है, तो द गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो ये वाले सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। उसी तरह जैसे इसमें देखे थे ये नॉट डिसजॉइंट था, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट था, इसमें भी प्रेजेंट था और इन दोनों में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज डिसजॉइंट सेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें 4 सेट गिवन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इफ A B C D ये 4 सेट गिवन है, ठीक है, फाइंड A माइनस B डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, A माइनस B हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स देखो क्या होता है, सपोज यहाँ दिया हुआ A माइनस B, तो 2 सेट कंसिडर करना है, सेट A एंड सेट B। तो उसमें वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो A में होना चाहिए पर B में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स द एलिमेंट विच इज बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो ये वाला जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे देखो सेट A में क्या क्या एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स को देखना है जो A में हो और B में नहीं हो, ठीक है। तो क्या क्या एलिमेंट्स है, देखो 3, 6, 9 ये सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो हम लोग ये ले सकते हैं 3, 6, 9, ठीक है। 12 है, देखो 12 नहीं लेना, 15, 18, 21, 15, 18, 21, ठीक है। तो these are the elements in A minus B, the element which belongs to the set A but not belongs to set B, ठीक है। अब उसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो A माइनस C, अब कौन कौन से सेट बोला गया, देखो A और C, सो A माइनस C, तो ये दोनों सेट में भी हम लोग देखेंगे कि वैसे एलिमेंट जो A में प्रेजेंट हो पर C में प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। तो देखो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, 3 हो सकता है, ठीक है, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 ऑलरेडी सेट C में प्रेजेंट है, 9 ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरह 12 देखो 12 है, नहीं लेंगे, 15, 18 ये ले सकते हैं ये एलिमेंट्स, ठीक है। उसी तरह 21, तो ये सारे एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हो गए जो सेट A में हैं पर C में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस ऑफ सेट में कैसे लिखते हैं, ठीक है, और इसको रीड करते हैं A माइनस C, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, A माइनस B, ठीक है। अब कौन से सेट के बारे में बोला गया है, A और D, तो सेट A को देखो और सेट D को देखो, ठीक है। तो एलिमेंट्स देखते हैं 3, 6, 9 इसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो ये एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है। 12 भी हो सकता है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 15 इसमें प्रेजेंट है तो उसको नहीं लेंगे, 18 और 21 ये एलिमेंट हो सकता है, ओके। सो द एलिमेंट प्रेजेंट इन A बट नॉट इन D, ओके। अब 4 नंबर भी देख लेते हैं। 4 में देखो क्या है, B माइनस A, ठीक है। अब देखो B माइनस A मतलब वैसे एलिमेंट्स जो B में प्रेजेंट हो पर A में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए,
ठीक है, तो देखो a माइनस बी में हम लोग क्या देखे थे, a वाले एलिमेंट्स को लिए थे पर b में नहीं होना चाहिए था। उसी तरह b माइनस a है तो b वाले एलिमेंट्स को लेंगे जो a में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, सो b में देखो क्या क्या एलिमेंट्स है, b और a को देखो। ठीक है, तो देखो 4 8 ये इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये हो सकता है। ठीक है, 12 इसमें प्रेजेंट है तो उसको नहीं लेंगे। 16 20 इसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो 16 80 20। ठीक है, ये हो गया b माइनस ए। ठीक है, समझ गए, वैसे एलिमेंट जो b में प्रेजेंट है पर a में प्रेजेंट नहीं है। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 में देखो क्या है, c माइनस ए। उसी तरह इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखो 12 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी तरह डिफरेंस निकालना है। कोई भी दो सेट के बारे में बोला जाए वो दोनों सेट को देखो और जो भी पहला वाला सेट होगा उसके एलिमेंट्स को लेना है। ठीक है, जैसे c माइनस ए है तो c में देखो क्या क्या एलिमेंट्स है, 2 4 ये इसमें प्रेजेंट नहीं है a में तो वो ले लेंगे। ठीक है, 6 प्रेजेंट है नहीं लेंगे, 8 है, 10 भी ले सकते हैं क्योंकि a में प्रेजेंट नहीं है, 12 नहीं लेना है क्योंकि इसमें प्रेजेंट है, 14 16। ठीक है, सो इसी तरह से सारा सॉल्व करना होगा जितने भी क्वेश्चंस है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें d माइनस ए है। ठीक है, d माइनस ए। अब इसमें आप बताओ d क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। सेट d को देखो और a को देखो। सेट d ये है और ये a है। ठीक है, तो 5 10 देखो उसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो वो सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं 5 10। ठीक है, अब देखो 15 इसमें प्रेजेंट है तो ये नहीं लेना है। 20 इसमें है कि नहीं है तो 20 हो सकता है और 15 नहीं लेना है क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, अब 7 नंबर भी देख लेते हैं क्या है। देखो b माइनस सी, b माइनस सी और सेट b और सेट c को देखो क्या क्या है। सेट b के एलिमेंट्स को देखो 4 8 इसमें प्रेजेंट है, ये नहीं लेंगे। 12 इसमें भी प्रेजेंट, ये भी नहीं लेना है। 16 इसमें भी प्रेजेंट है, नहीं लेना है। 20 इसमें है क्या, नहीं है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को आपको देखना होगा कि वो दूसरे सेट में है या नहीं। अगर नहीं है तभी आपको वो एलिमेंट्स लेना है। ठीक है, जैसे b माइनस सी में देखिए एक ही एलिमेंट था जो b में प्रेजेंट था पर c में नहीं था। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या थे, कॉमन थे, है ना। अब 8 नंबर देख लेते हैं। तो देखो b के एलिमेंट और ये हो गया d के एलिमेंट। तो इसमें भी देख लेते हैं b में क्या क्या है। 4 है, 8 12 16 ये सारा चारों एलिमेंट ले सकते हैं क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 4 हो गया, 8 12 16। ठीक है, 20 देखो दोनों में प्रेजेंट है तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, c माइनस बी। ठीक है, अब c वाले सेट को देखो और b वाले को देखो। तो सेट c के सारे एलिमेंट्स लेंगे हम लोग। क्या क्या एलिमेंट्स है देखो, 2 इसमें है क्या, c एंड b इसमें नहीं है तो ये ले सकते हैं। 4 6 8 देखो 4 और 8 तो प्रेजेंट है, उसको नहीं लेना है। 6 हो सकता है। ओके, उसी तरह 10 को देखेंगे, 10 भी ले सकते हैं। 12 नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रेजेंट है। 14 ले सकते हैं। 16 होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए c माइनस बी में। समझ रहे हो, c के सारे एलिमेंट्स लेंगे, वैसे एलिमेंट को लेना है जो b में प्रेजेंट नहीं हो। उसी तरह 10 भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग b वाले एलिमेंट को लिए थे, जो पहला सेट आपको रहेगा उसके एलिमेंट्स को लेना है। उसी तरह जैसे इसी का ऑपोजिट कर दिया d माइनस बी, तो उसमें d वाले एलिमेंट्स को लेंगे। ठीक है, वैसे एलिमेंट जो b में प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, तो ये दोनों में देखो 5 10 ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। 20 नहीं लेना है क्योंकि इसमें प्रेजेंट है। तो क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 5 10 15।
ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो b माइनस बी में ये एलिमेंट्स हो गया, d माइनस बी में ये एलिमेंट्स हो गए। तो देख रहे हो दोनों सिमिलर नहीं है। ये वाले सेट में वैसे एलिमेंट्स हो गए जो b में प्रेजेंट हो पर d में नहीं, इसमें वैसे एलिमेंट्स है जो d में है पर b में नहीं। ओके, आई होप आपको सबको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं। c माइनस d एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 4 6 8 10 नहीं लेना है, प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरे वाले सेट में 14 16। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर d माइनस सी। तो अभी देखे c माइनस डी निकाले थे, अब हम लोग d माइनस सी निकालना है। इट मीन्स d वाले एलिमेंट्स देखना है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा 5 15 और 20। 10 नहीं लेना है क्योंकि इसमें प्रेजेंट है। 5 15 एंड 20। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंस ऑफ सेट्स पे बेस्ड। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे डिफरेंस निकालना है और इसको रीड कैसे करते हैं, a माइनस डी इस तरह से। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इफ x एक सेट है और y एक सेट गिवन है, फाइंड डिफरेंस ऑफ सेट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट प्रेजेंट इन द x सेट and one more set is there, that is y, f, b, d and g। ठीक है, तो एक सेट y है x माइनस वाई। ओके, तो सबसे पहला वाला देखो 10 का 1 में क्या है, x माइनस वाई आपको फाइंड करना है। तो डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, x की वो सारे एलिमेंट्स को लेना है जो x में प्रेजेंट हो पर y में नहीं हो। द एलिमेंट बिलोंग्स टू x बट नॉट बिलोंग्स टू y। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे देखो, a, देखो a हो सकता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट है इसमें नहीं है। ठीक है, b नहीं होगा, देखो दोनों में है। c हो सकता है, d देखो इस पे है इसमें भी है। तो ये हो गए x माइनस वाई के एलिमेंट। ओके, अब नेक्स्ट देखो 10 का 2 में क्या दिया है, y माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस एक्स में क्या सारे एलिमेंट हो जाएंगे, y के एलिमेंट्स, y के वो एलिमेंट्स होंगे जो y में प्रेजेंट हो पर x में प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, तो f हो सकता है, देखो b और d तो इसमें प्रेजेंट है तो ये नहीं लेंगे, g हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया y माइनस एक्स। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड वाला देखो क्या है, x इंटरसेक्शन y। ठीक है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इट मीन्स वो सारे एलिमेंट्स को लेना है जो दोनों में प्रेजेंट हो, कॉमन इन बोथ दी सेट। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट्स है देखो, b और d दोनों में प्रेजेंट है, तो ये हो गया x इंटरसेक्शन y। ठीक है, सो 10 में यही 3 क्वेश्चंस थे, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब 11 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इफ मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, if R is the set of real number and Q is the set of rational number, then what is R minus Q? तो आपको पता है जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं और उसी तरह Q को रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर है और रैशनल नंबर्स है, इसमें बोला गया है कि R माइनस Q क्या होगा। ठीक है, तो देखो सेट ऑफ रियल नंबर में उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसमें क्या क्या नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर में रैशनल नंबर होता है, इरैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर रियल नंबर में हम लोग रैशनल नंबर को माइनस कर दें, ठीक है, तो रियल नंबर में कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, सेट ऑफ इरैशनल नंबर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब 12 भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन रीड कर देती हूँ मैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है कि नहीं ये बताना है एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, उसमें उसके बाद उसको रीजन भी देना है। तो सबसे पहला वाला देखो 12 का 1 में क्या है, 2 सेट गिवन है। ठीक है, 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट बोला गया, तो डिसजॉइंट सेट मतलब हम लोग को पता है
इट मीन्स डैट वैसे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। इट मीन्स दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो कि क्या है, 3 कॉमन है इन बोथ द सेट, इट मीन्स दैट द गिवन पेयर ऑफ सेट आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, और इसमें देखो जस्टिफाई और आंसर भी बोला गया है, तो आप सिंपली रीजन भी दे देना, बिकॉज 3 इज द कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट, सो A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें फॉल्स लिख लेना और रीजन भी दे देना, 3 इज कॉमन इन बोथ द सेट। ठीक है, the element 3 is common in both the set, so A intersection B is not equal to 5। ठीक है, इसीलिए वो दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, the element 3 is common in both the set, so A intersection B is not equal to 5, इसलिए ये फॉल्स है। ओके, ये समझ गए, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड वाला देखो क्या है, और जो भी सेट दिया है ना 2 3 4 5 उसको A कंसिडर कर लो और B हो गया दूसरा वाला सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, A E I O U है एक सेट और दूसरा है A B C D आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो इसमें भी देखो क्या है, A जो एक एलिमेंट है वो कॉमन है इन बोथ द सेट, इट मीन्स वो डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, because A intersection B is not equal to 5। ठीक है, the given pair of sets are not disjoint, because A intersection B is not equal to 5, और इस तरह से लिख दो, the given pair of set are not, ये समझ गए 12 का 2। अब थर्ड वाला भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सेट 2 सेट है इसमें भी, 2 6 10 14 है एक सेट में, और दूसरा सेट में दिया है आपका 3 7 11 15। तो देखो आर डिसजॉइंट सेट, तो देख रहे हो इसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है इन बोथ द सेट, इट मीन्स द गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, बिकॉज रीजन भी दे दो, बिकॉज नो कॉमन एलिमेंट्स आर देयर इन बोथ द सेट्स। ठीक है, डेट इज, अब इस तरह से लिख सकते हो, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैं हर बार जो सेट है A और B ही उसका नाम कंसिडर कर रही हूँ, आप कुछ और भी कर सकते हो, C D X Y एनीथिंग। ओके, समझ गए, रीजन भी दे देना। अब 4 भी देख लेते हैं। ओके, सो 4 में देखो क्या है, एक सेट में 2 6 7 है एलिमेंट, और दूसरे सेट में है 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हो, इसमें भी सेम रीजन देखो कि दोनों सेट में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इट मींस द गिवन पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, सो इसमें ट्रू लिख दो, जो गिवन है वो ट्रू है, बिकॉज नो कॉमन एलिमेंट्स आर देयर इन बोथ द सेट। ये सिंपली आप यही वाला सेंटेंस उतार देना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में भी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो वो ट्रू है, और ये सेम स्टेटमेंट आप इसमें भी लिख देना 12 का 4। ठीक है, तो ये सारे हो गए। सो एक्सरसाइज 1.4 में 12 क्वेश्चंस थे, मैंने सारे करवा दिए। ठीक है, एंड आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और नेक्स्ट रहेगा आपका एक्सरसाइज 1.5 कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एंड इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, एंड आई होप you like this video. Subscribe my channel, share with your friends. That's all. Thank you.